लगातार हमने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में ऐसी घटना सामने आई। सर, क्या कहेंगे जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश? मैंने उस दिन भी आपसे ये कहा था कि हम पर्व को पर्व ही समझ करके मनाएं तो बेहतर होगा। पर्व का राजनीतिकरण ना हो, त्योहारों का राजनीतिकरण ना हो, लेकिन कुछ एक तत्व जो सदा इस पर तत्पर रहते हैं, न किसी तरह विवाद की राजनीति करे, विभाजन की राजनीति करे। जब कोई वो मुद्दा नहीं मिलता तो उस मुद्दे को मैन्युफैक्चर करने का प्रयास करते हैं। ये उनके लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि देश की आम जनता ये समझती है कि मोदी जी ने जिस ईमानदारी से एक डोर में देश को बांधा है, और हमने उसके चश्मदीद गवाह रहे हैं, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, पूर्व से पश्चिम और पूर्वोत्तर तक जहां भी प्रधानमंत्री गए हैं, मोदी के नाम से सब लोगों ने उनका स्वागत किया और एक साथ जुड़ जाते हैं। और इसलिए ये जो एकीकरण का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में उनकी छवि से हो रहा है, उससे कुछ लोग परेशान हैं जो इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग। एसडीपीआई और पीएफआई का नाम निकलकर सामने आ रहा है कि इन घटनाओं में किस तरह देखते हैं सर? देखिए, वो तो कानून अपनी कार्रवाई करे और संबंधित एजेंसीज भी कर रही हैं, लेकिन इस सरकार के होते हुए मोदी जी के नेतृत्व में ना ही अपीजमेंट होगी और ना ही किसी के साथ इनजस्टिस होगा। सो अपीजमेंट ऑफ नन, जस्टिस फॉर ऑल। सर, वन लास्ट क्वेश्चन सर, कल एक आतंकी संगठन ने अमरनाथ यात्रा अधिक संख्या में अमरनाथ यात्री आते हैं तो वो मतलब उनको कुछ किया जाएगा, मतलब एक तरह की ऐसा है कि हर वर्ष इस प्रकार से होता है, क्योंकि कुछ एक तत्व इस बात से बहुत ज्यादा वो बेचैनी हो जाती है उनको कि परिस्थितियां सामान्य होने लगें, और 2 वर्षों के बाद लगभग अमरनाथ यात्रा इस बार होने वाली है, तो कुछ एक तत्वों को इसको लेकर के परेशानी हो रही है। और इस तरह की धमकियां भी देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज, हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से सक्षम है। लगातार हमने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में ऐसी घटना सामने आई। सर, क्या कहेंगे जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश? मैंने उस दिन भी आपसे ये कहा था कि हम पर्व को पर्व ही समझ करके मनाएं तो बेहतर होगा। पर्व का राजनीतिकरण ना हो, त्योहारों का राजनीतिकरण ना हो, लेकिन कुछ एक तत्व जो सदा इस पर तत्पर रहते हैं, न किसी तरह विवाद की राजनीति करे, विभाजन की राजनीति करे। जब कोई वो मुद्दा नहीं मिलता तो उस मुद्दे को मैन्युफैक्चर करने का प्रयास करते हैं। ये उनके लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि देश की आम जनता ये समझती है कि मोदी जी ने जिस ईमानदारी से एक डोर में देश को बांधा है, और हमने उसके चश्मदीद गवाह रहे हैं, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, पूर्व से पश्चिम और पूर्वोत्तर तक जहां भी प्रधानमंत्री गए हैं, मोदी के नाम से सब लोगों ने उनका स्वागत किया और एक साथ जुड़ जाते हैं। और इसलिए ये जो एकीकरण का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में उनकी छवि से हो रहा है, उससे कुछ लोग परेशान हैं जो इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग। एसडीपीआई और पीएफआई का नाम निकलकर सामने आ रहा है कि इन घटनाओं में किस तरह देखते हैं सर? देखिए, वो तो कानून अपनी कार्रवाई करे और संबंधित एजेंसीज भी कर रही हैं, लेकिन इस सरकार के होते हुए मोदी जी के नेतृत्व में ना ही अपीजमेंट होगी और ना ही किसी के साथ इनजस्टिस होगा। सो अपीजमेंट ऑफ नन, जस्टिस फॉर ऑल। सर, वन लास्ट क्वेश्चन सर, कल एक आतंकी संगठन ने अमरनाथ यात्रा अधिक संख्या में अमरनाथ यात्री आते हैं तो वो मतलब उनको कुछ किया जाएगा, मतलब एक तरह की ऐसा है कि हर वर्ष इस प्रकार से होता है, क्योंकि कुछ एक तत्व इस बात से बहुत ज्यादा वो बेचैनी हो जाती है उनको कि परिस्थितियां सामान्य होने लगें, और 2 वर्षों के बाद लगभग अमरनाथ यात्रा इस बार होने वाली है, तो कुछ एक तत्वों को इसको लेकर के परेशानी हो रही है। और इस तरह की धमकियां भी देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज, हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से सक्षम है।